करगिल बेहद ही विषम परिस्थितियों में लड़ी गई लड़ाई थी, जिसे हमारे जवान 11,000 से लेकर 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ रहे थे। लेकिन इतनी ऊंचाई पर बोफोर्स तोप ने ऐसा कमाल दिखाया कि दुश्मन के छक्के छूट गए। होविट्ज 77 यानी बोफोर्स तोप एक ऐसी तोप जो 27 किलोमीटर रेंज में दुश्मन को केवल मारती ही नहीं बल्कि उसे हमेशा के लिए नेस्त नाबूद कर देती है। ये तोप इतनी तेजी से काम करती है कि जब तक दुश्मन संभले खाक हो चुका होता है। राजीव गांधी सरकार ने सन 1986 में स्वीडन की बोफोर्स कंपनी से ऐसी 410 तोपें खरीदी थीं, लेकिन खरीद के साथ ही इस पर विवादों का साया मंडराता रहा। कारगिल युद्ध में जब इसे दुश्मन की धड़कनों में दहशत भरने का जिम्मा मिला तो ये तोप हर भारतीय की आंखों का तारा बन गई, क्योंकि इसकी तेज और सटीक मार ने पहाड़ की चोटियों पर बैठे दुश्मन खेमे में खलबली मचा दी। जमीन पर बोफोर्स दुश्मन का दम निकाल रही थी तो आसमान से मिराज 2000 कहर बनकर टूट रहा था। वायुसेना के इस लड़ाके ने सही मायने में युद्ध की स्थिति बदल कर रख दी। मिराज 2000 वज्र जैसी ताकत और बाज जैसी फुर्ती, और यही वजह थी कि कारगिल वार के दौरान इस जांबाज ने हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। फ्रांस निर्मित ये लड़ाका 1990 में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ। एयरफोर्स में शामिल होने के पूरे 9 साल बाद इस लड़ाके को अपना मैदान मिल चुका था। हर मौसम में दुश्मन से लोहा लेने की कुव्वत का ही असर था कि इसके जंग में शामिल होते ही दुश्मन घुटनों पर आ गया। कारगिल की जंग में वायुसेना को शुरुआत में झटके लगे, लेकिन इसके बाद जैसे ही मिराज 2000 ने दुश्मनों को लेजर गाइडेड बम से निशाना बनाना शुरू किया, जमीन में दम दिखा रहे लड़ाकों का जोश भी आसमान की बुलंदियां छूने लगा। लेकिन 18,000 फीट ऊंची चोटियों पर दुश्मन के स्टिंगर से बाहर रहकर बम बरसाना किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि ऐसा कहीं दुनिया में इससे पहले नहीं हुआ था। 24 जून 1999 ये पहला दिन था जब मिराज ने लेजर गाइडेड बम बरसाए और मुंथोधालो पर ताबड़तोड़ हमलों ने टाइगर हिल पर भारतीय कब्जे के लिए रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद तो आसपास की तमाम चोटियों पर बमों की ऐसी बरसात शुरू हुई कि पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए सेना का मुकाबला करना मुश्किल होने लगा। करगिल की जंग हजारों फीट ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सी लेवल पर भी तूफान था। नेवल दस्ते ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान के हौसले पस्त करने के लिए काफी था। कारगिल में तूफान था तो भला समंदर कैसे शांत रह सकता था। युद्ध में जमीन और आसमां ही नहीं बल्कि जल में भी इंडियन वॉरियर्स जलवे दिखा रहे थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाले समंदर के सिकंदर एक बार फिर तैयार थे। 20 मई को अलर्ट जारी करने के बाद भारतीय नौसेना के इन सफेद लड़ाकों ने पड़ोसी को पाताल में भी पस्त करने की तैयारी को माकूल अंजाम दे दिया। 25 मई को वो दिन भी आ गया जब वेस्टर्न नेवी ने अपनी 20 वारशिप अरब सागर में दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैनात कर दिए। 27 मई को गाइडेड मिसाइल से लैस वारशिप को सौराष्ट्र कोस्ट पर लगा दिया गया, और यही वो वक्त था जब वेस्टर्न नेवी का साथ देने के लिए ईस्टर्न नेवी भी अरब सागर में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा चुकी थी, और इसी के साथ नौसेना के ऑपरेशन तलवार की शुरुआत हो चुकी थी। नतीजतन पाक ने कराची कोस्ट से अपने नेवल दस्ते को पीछे हटाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नौसेना ने अपने जहाजी बेड़े को ओमान की खाड़ी में तैनात कर दिया और पाकिस्तान में तेल सप्लाई कट गई। ऑपरेशन तलवार की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पाक के तत्कालीन वजीर आजम नवाज शरीफ ने कुछ दिन बाद इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान के पास उस समय सिर्फ 6 दिन के ईंधन भंडार शेष रह गए थे। यानी अगर युद्ध 6 दिन और खींचता तो पाकिस्तान के पास ईंधन के नाम पर कुछ नहीं बचता।
यानी पाकिस्तान अब तक घुटनों पर आ चुका था। भारत की रणनीतिक पहल के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासी हलचलें तेज हो गईं। एक तरफ सैनिक मोर्चा संभाले थे, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सियासी हलचलें भी तेज हो चुकी थीं। 15 जून के दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ से कारगिल से सेना वापस बुलाने का दबाव डाला। भारत भी रणनीतिक पहल कर चुका था। 11 जुलाई आते आते भारत ने बटाली की तमाम चोटियों पर कब्जा हासिल कर लिया और 14 जुलाई ये वो दिन था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को सफल करार दिया। 527 जवानों की शहादत और 60 दिन की दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई जंग के बाद आखिरकार 26 जुलाई का दिन आया जब सेना ने घुसपैठियों के पूरे सफाये का औपचारिक ऐलान कर दिया। करगिल की सफेद चोटियों पर साहस और पराक्रम की अमर कहानी लिखी जा चुकी थी, लेकिन दुश्मन को धूल चटाने की खुशी के बीच हम सैकड़ों फौजियों को नम आंखों से विदाई दे रहे थे। करगिल विजय के इन जाबाजों को हमारा सलाम।